हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है, और दूसरे में हमें cot स्क्वायर थीटा का भी क्या बताना है, मान बताना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए दिया क्या है कि cot थीटा का मान दिया है 7/8, तो आप लिख लीजिएगा। तो cot थीटा बराबर 7/8। तो आपको क्या करना है, लाल बटा कक्का आपको पता होगा, तो लाल बटा कक्का के हिसाब से आपको cot थीटा का मान बताना होगा। तो cot थीटा का मान होता है आधार बटा के लंब। आधार बटा के लंब यानी cot थीटा में आधार दिया है 7 और लंब कितना दिया है 8। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, थीटा को लिखना है, और थीटा के जस्ट सामने यानी कोण के जस्ट सामने वाला क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, और थीटा के जो पास में होता है वो होता है आधार, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हो जाएगी कर्ण। यानी हम त्रिभुज में लंब आधार कर्ण को क्या कर दिए, डिनोट कर दिए, दिखा दिए। तो अब क्या करना है, लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 8, और आधार कितना दिया है cot में, तो ये दिया है 7। तो हम क्या कर ले, 8 और 7 के रख दिए। अब हमें निकालना है कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कैसे निकलता है, तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर यानी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी अगर कर्ण का वर्ग आपको चाहिए तो आपको आधार का वर्ग करना पड़ेगा प्लस लंब का वर्ग करना पड़ेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग कर दीजिएगा। लंब कितना दिया है, तो लंब 8 बच्चों, तो 8 का वर्ग कर देंगे। तो कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, तो कर्ण का वर्ग होगा 49 में 64 जोड़ दीजिएगा 113। अब क्या करिएगा, 113 किसी का वर्ग तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करड़ी लेने पर, यानी तो करड़ी ले लीजिएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर करड़ी में 113, करड़ी में से क्या है, कर्ण वर्ग में है तो कर्ण बाहर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर, ये किसी भी संख्या का वर्ग तो है नहीं, तो ये करड़ी में ही रहेगा, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया 113। अब हमें देखिए पहला सवाल क्या सॉल्व करना था कि 1 प्लस साइन थीटा, और ये तो इसको पहले उतार लीजिएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी एक ब्रैकेट में प्लस दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है माइनस। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे क्या करिएगा, 1 प्लस साइन थीटा तो 1 का वर्ग माइनस साइन का क्या करते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी देखिए, ये भी प्लस और माइनस में दिया, एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप इसका भी क्या कर दीजिएगा, वर्क करिएगा, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी पक्षों में 1 का वर्ग होता है 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे के कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट का क्या हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का इसमें मान रखना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 7/8, उसी का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है।
देखिए कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो अगर दोनों का वर्ग है तो हम कॉट थीटा क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो हम इसका वर्ग करेंगे। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 7 में क्या करेंगे, 49/64। यानी हमारा जो 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा एक्चुअल में कॉट स्क्वायर थीटा ही है। यानी जो दूसरा हम निकाल रहे थे कॉट स्क्वायर थीटा, इसका देखिए मान दिया है कॉट का 7/8, इसी का वर्ग कर देंगे तो 49 क्या हो जाएगा, 64। यानी दोनों मेरा एक ही है। ठीक है, अब देखिए उसका भी 49/64 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 49/64। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।